उत्तर प्रदेश केसरी का खिताब जीता। कितने दिन पहले से तैयारियां, क्योंकि एक पार्षद होकर के, कैबिनेट पार्षद होकर के इस तरीके का खिताब पाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश केसरी का खिताब मथुरा से हमारे पार्षद हनुमान पहलवान को दिया जाता है। थानों में सबसे पहले मैंने कुश्ती लड़ी थी, वो 5 रुपये में लड़ी थी। वो कुश्ती आज भी मेरी डायरी में नोट है और मेरी डायरी में अभी तक 6,500 समथिंग कुश्ती लिखी हुई है, जो मैंने जीती है, हारी है, बराबर जुड़ी हुई है। लेकिन सर्दियों में सोते हैं और रजाई में, और एक पैर भी बाहर निकल जाए तो ठंड लगती है। ऐसे में पहलवान रोड पे होता है 3 बजे। इतना जितना पहलवान मेहनत करता है, तो सम्मान नहीं मिलता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि राजनीति में पहलवान का स्कोप बिल्कुल नहीं है। आदमी अब कुछ ऐसा हो गया, पहलवान मीन्स गुंडा। और भाजपा जी समझ लो, भगवा देखकर हमारा जो दिल होता है ना, वो भाग हो जाता है। तो मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, पहलवान रहे। देखिए, पहलवानी में ब्रज का नाम रोशन करने वाले कैबिनेट पार्षद इस वक्त मेरे साथ हैं, और सबसे बड़ी बात कि काफ़ी लंबे समय से ये पहलवानी करते हुए आ रहे हैं, और साथ ही साथ राजनीति में भी इनका बढ़ चढ़कर हिस्सा जो है वो रहता है। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। मैं आज उनसे आपकी बातचीत कराने जा रही हूँ जिन्होंने ब्रज का नाम रोशन किया है पहलवानी में। उत्तर प्रदेश केसरी का खिताब आपको मिला है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे शुभकामनाएं दी। क्या कहना चाहेंगे पहलवान साहब, जिस तरीके से आपने ये उत्तर प्रदेश केसरी का खिताब जीता, कितने दिन पहले से तैयारियां, क्योंकि एक पार्षद होकर के, कैबिनेट पार्षद होकर के इस तरीके का खिताब पाना बड़ी बात होती है। जी, देखो, पहलवानी तो मैं 1997 से कर रहा हूँ मैं, और 98 से मैं कुश्ती लड़ रहा हूँ। और 98 में सबसे पहले मैंने कुश्ती लड़ी थी, वो 5 रुपये में लड़ी थी। वो कुश्ती आज भी मेरी डायरी में नोट है, और मेरी डायरी में अभी तक 6,500 समथिंग कुश्ती लिखी हुई है, जो मैंने जीती है, हारी है, बराबर जुड़ी हुई है। लेकिन 5 रुपये की भी अगर कोई कुश्ती है तो वो भी मैंने लिख रखी है। और पहलवान को मेहनत बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि पहलवान रात में 3 बजे जगता है, और तब जब हम सर्दियों में सोते हैं और रजाई में, और एक पैर भी बाहर निकल जाए तो ठंड लगती है। ऐसे में पहलवान रोड पे होता है 3 बजे, और वहाँ जब मेहनत करता है तब उसकी ये सफलता मिलती हैं। और सन 2002 में सबसे पहले मैं जिला अभिमन्यु बना था। उसके बाद 2009 में जिला किसी बना था। 2013 से 17-18 तक ब्रज किसी रहा। उसके बाद फिर थोड़ा चोट लग गया तो थोड़ा गैप हो गया। अब मेहनत की है तो दोबारा लड़े, तो सबकी कृपा से, मथुरा जनपद वासियों की कृपा से, सहयोग से, गुरु के आशीर्वाद से, माता पिता की कृपा से, सबके आशीर्वाद से आज यूपी केसरी का पदक आपके सामने मथुरा में है। राजनीति में आने की कैसे इच्छा कर गई, क्योंकि कहाँ एक पहलवानी बिल्कुल एक अलग स्कोप हो गया और राजनीति एक बिल्कुल अलग लाइन हो गई। हम जब बड़े वो 5 साल के होंगे तभी से हमने अपने घर में भाजपा में, पापा हमारे कार्यकर्ता रहे बहुत अच्छे, और भाजपा ही देखी थी। और भाजपा जी समझ लो, भगवा देखकर हमारा जो दिल होता है ना, वो भाग हो जाता है। इसलिए खून खोल जाता है। हाँ, भगवा और भाजपा ये हम बहुत शौकीन रहे। तो मनता चलो कि चुनाव लड़के देखते हैं, क्योंकि पहलवानी को सपोर्ट नहीं है। पहलवान जितनी मेहनत करता है उतनी पहलवान को सम्मान नहीं मिल पाता। उतना जितना पहलवान मेहनत करता है उतना सम्मान नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि राजनीति में पहलवान का स्कोप बिल्कुल नहीं है। आदमी अब कुछ ऐसा हो गया, पहलवान मीन्स गुंडा, जबकि पहलवान बहुत सीधा होता है। पहलवान इतना सीधा होता है, पहलवान छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देता है, और सामने वाला समझता है कि पहलवान में दिमाग नहीं होता। पहलवान में दिमाग होता है। जिन छोटी छोटी बातों पे आदमी हाथापाई कर देते हैं, मानने पड़ता है, पहलवान उनको माफ़ कर देता है। पहलवान बहुत बड़ा दिल होता है पहलवान को। पहलवान कोई भी ये नहीं कहते हैं कि पहलवान के दिमाग नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। पहलवान आज राजनीति में आप देख सकते हैं, महानगर अध्यक्ष जो बने अभी भाजपा के राजू यादव जी, वो भी हमारे अखाड़े के पहलवान रहे हैं। हाँ, जब हम चाहते थे तो हमने उनको वहाँ देखा था। हाँ, पहलवान आप देखें, सीओ साहब हमारे थे, अनुज चौधरी, कितने परफेक्ट हैं। तो मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, पहलवान रहे। तो पहलवान का दिमाग बहुत तेज होता है। पहलवान में चीते जैसी फुर्ती होती है, पहलवान में हाथी जैसा बल होता है। तो पहलवान को सम्मान नहीं मिल पाता उतना जितना चाहिए। इसलिए हमने सोचा कि राजनीति में आके और मंच पे पहलवान की बात रखते हैं, क्योंकि मंच पे तो जब बात जाती है, माइक में बात जाती है, तो उसको सब सुनते हैं, सब समझते हैं। तो हम चाहते हैं कि पहलवानी, क्योंकि देखो मथुरा से ही पहलवानी का जन्म हुआ है। बलदाऊ जो कृष्ण बलराम के बड़े भाई थे,
वो जनक रहे हैं। उन्होंने उन पहलवान के जो 4 पहलवान थे कंस के, उनको कुश्ती में मारा, फिर कंस को मारा, भीम ने जरासंध को मारा। न यानी कितने ऐसे उदाहरण हैं, कथाएँ हैं ब्रज की जो पहलवानी से जुड़ी हुई हैं। जब भी भगवान कृष्ण का नाम आएगा, मथुरा का नाम आएगा, तो पहलवानी का नाम जरूर आएगा। लेकिन पहलवानी के लिए सरकारों ने अभी तक कुछ नहीं किया। योगी सरकार आई थी, तुरंत हमारे अखाड़े पे गद्दा डाला। गद्दा आते ही 3 साल नहीं हुए, उससे पहले तो मेडल आने चालू हुए। और मैं बताता हूँ आपको, इसी तरह से अगर सरकार हमको सहयोग देती रही तो मथुरा से भी राष्ट्रीय और ओलंपिक में पहलवान कोई ना कोई जरूर लड़ेगा। आज 8 साल की उपलब्धि जहां पर गिनाई जा रही है, 3 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है, उस जगह पर आपको सम्मानित किया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं अपने यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ अपने अधिकारियों को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस मंच पे आके मुझे सम्मान दिया, इतना बड़ा मंच पे। कुश्तियाँ तो बहुत मंच पे लड़ी हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र भी, इंदौर, बहुत कुछ लड़ी हैं। लेकिन राजनीतिक मंच मिलता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मंच है। धन्यवाद, बहुत बहुत। देखा आपने, और सबसे बड़ी बात ये है कि उत्तर प्रदेश केसरी का खिताब जब इनको मिला है और यहाँ पर सम्मानित किया गया है, तो एक बड़ी बात उत्तर प्रदेश के लिए हो जाती है, और साथ ही साथ उसी पार्टी से ये कैबिनेट के सदस्य भी हैं। फिलहाल के लिए